आज फरीदाबाद में इस सम्मेलन के निमित्त आना हुआ फैज खान जी और मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय अतिथि, और मुझे लगता है कि मैं चेहरे देखकर यह जरूर कह सकता हूं कि कई लोग पहली बार हिंदू के नाते किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अभी अभी सर्दी गई है, थोड़ी धूप सेकने के लिए बुलाया क्या? हाँ, चलो संडे है, किट्टी पार्टी का भी टाइम नहीं है, दोनों के बीच का टाइम है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए बुलाया। किसी उद्देश्य से बुलाया है। क्या उद्देश्य है, क्यों बुलाया है और क्या लेकर जाना है, बस इतना सा विषय रखना चाहूंगा। बाकी तो बड़े बड़े वक्ता है, बड़े बड़े लोग मंच पर हैं। आज तक मैंने जैसे कहा कि विभिन्न कामों के निमित्त बैनर पे एकत्र आते हैं, लेकिन हम हिंदू के नाम पर एकत्र नहीं आते, क्योंकि हम में कोई जाट, कोई गुर्जर है, कोई राजपूत है, लेकिन हिंदू है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हिंदू के नाम पर सब एक होंगे तो देश की सारी समस्याओं का समाधान होगा, यह मेरा विश्वास। अरे हमारे विश्वास से ज्यादा हमारे शत्रु का विश्वास है, और इसलिए आप में, हम में जातियों के नाम पर, भाषा के नाम पर, कमाई के नाम पर भी, प्रांत के नाम पर भी भेद करने वाली शक्तियां हैं, और वो सारी शक्तियां हमारे हम होने के प्रयास से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो आपको बांटने वाले विचार आ जाएंगे। आप टीवी खोलेंगे तो भी आपको हिंदू से अलग करने वाले विचार आ जाएंगे। टीवी चैनल पर भी अगर आप देखेंगे तो बताएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाट इतने हैं, राजपूत इतने हैं, गुर्जर इतने हैं, बताते हैं ना। लेकिन मुसलमान को टीवी चैनल पर बिठाते हैं या टीवी पे डिबेट करते हैं तो कभी बताया कि मुसलमान में भी गुर्जर होता है, मुसलमान में भी जाट होता है? मैं तो मुसलमानों की दो ही कैटेगरी करता हूं। एक कैटेगरी है जो बहुत थोड़े बचे हैं, इस मंच पर फैज खान जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। ये कैटेगरी को और आसान करने के लिए कहता हूं कि जो वंदे मातरम के लिए खड़ा होता है और गाता है वो देशभक्त मुसलमान, और जो वंदे मातरम को विरोध करता है वो गद्दार हरामखोर, वो हिंदू भी क्यों ना। आप सहमत है कि नहीं? आप कहेंगे हमारे जैसे इतने सभ्य लोग बैठे और हरामखोर जैसा शब्द उपयोग मिला रहे हैं। आदत नहीं होगी कुछ लोगों को। मैं भी एक टीवी चैनल का मालिक हूं, मुझे भी गाली देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जहां पर गोली मारी जाती है उनको गोली नहीं मारने दे रहे तो कम से कम गाली तो देने दो। और अगर स्वाभिमान के साथ सीने में निर्माण स्वाभिमान को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर, शालीनता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, सुशिक्षितता के नाम पर, तो कब तक दबाएंगे? कभी तो उसका विस्फोट होना चाहिए ना। और फिर कहते हैं जीवित है तो जीवित दिखना भी चाहिए। और इसलिए जो मुझे टीवी पर देखते हैं उनको पता है गलत को गलत कहने की और गद्दार को गद्दार कहने की हिम्मत करने वाला पत्रकार। हमारी सारी समस्याओं का समाधान का जड़ अगर कुछ है, आप सहमत होंगे मेरे से, हम बोलते नहीं, हम चुप बैठते हैं। हम कहते जान दो, कभी किसी गली में कोई शराबी होता है, पियक्कड़ होता है, बेवड़ा होता है, गाली देता है, लोग कहते जान दो। लेकिन अगर आप बार बार उसको नजरअंदाज करते तो फिर उसका क्या हो जाता है? फिर बीमारी बन जाती है। फिर उसको लगता है कि इन लोगों में हिम्मत नहीं है, और फिर वो जो चाहे। आपके सोसाइटी में नहीं होगा ऐसा कोई, लेकिन ये समाज में होता है, ये तो पता ही है। आज इस देश में कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, चाहे हमारे गर्दन पर छुरा रख दो। वो हैदराबाद के हरामखोर ने कहा था ना ऐसा, क्या नाम है उसका? सब लोग नहीं जानते। अरे 7 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा एक वायरस है हैदराबाद का। क्या नाम है?
अरे खलनायक का नाम लेना चाहिए हिम्मत से। मुझे पता चला है कि उसका कोई समर्थक यहां भी आसपास में रहता है, और फरीदाबाद में तो है ही, बल्कि उसका भाई रहता है। ऐसा कहिए भाई, 3-3 किलो आरडीएक्स, 3000 किलो आरडीएक्स रखने वाला फैज खान का भाई तो नहीं हो सकता ना, तो किसका होगा? अरे बोलो ना, किसका? हाँ, हमारे में पहली बात तो शत्रुबोध नहीं है, और शत्रुबोध हो भी जाता है तो हम नाम लेने से डरते हैं। इसलिए हमारे यहां पुरखों ने कहा है कि जो डर गया, देखिए मेरी सभा में मुझे ऐसी आदत नहीं, धीरे धीरे जोर से, जो डर गया तो मरना है क्या? डरना है क्या? तो डरना नहीं है, और इसीलिए एकत्र आए हैं। और इस धूप में भी, दोपहर में, संडे के दिन वही यहां आ सकता है जो डरा नहीं है। नहीं तो हिंदू तो इस अवस्था में पहुंच चुका है कि उसको वो हिंदू है ये लिखने में भी कई लोगों को संकोच होता है। आप तो गले में पटका डाले हो, साफा, या हमारे यहां महाराष्ट्र में ऐसा पहनते हैं, इधर हरियाणा में भी पहनते हैं। तो ये साफा बांधना, ऐसे कार्यक्रम में आना, झंडे लगे हुए हैं, ये पहले हिंदू करता था क्या? उसको लगता था कि नहीं ऐसा करेंगे तो हमारे भाईचारे का क्या होगा। लेकिन भाईचारे ने दिखा दिया कि आप भाई नहीं हैं, आप क्या हैं? चारा है। और अब चारा कितने वर्ष चारा रहेगा भाई? कभी तो जागेगा कि नहीं? वो आज जाग गया है, और हिम्मत से मंच पर खड़ा होकर और मंच के सामने बैठकर कहता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहता है कि नहीं? आज बच्चे भी सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कहते हैं। अब मैं वो राठी परिवार में गया था, उनकी छोटी बेटी थी आशावरी, वो जय श्री राम करके उसने हमारा स्वागत किया। नहीं तो हमारे बच्चों को क्या दिखाया जाता था? कार्टून, और कार्टून ही घर में पैदा किए जाते थे। ऐसा नहीं कि मनोरंजन के लिए कार्टून नहीं देखना चाहिए, लेकिन कार्टून मनोरंजन नहीं कर रहा था, आपके बच्चों के बुद्धि में प्रवेश करके उसको पप्पू बना रहा था। आज हमारे बच्चों की क्या स्थिति है? क्योंकि मैं हिंदू समाज को जगाने, उसका आत्म स्वाभिमान जागृत करने और उस जागृत हिंदू के नाते समाधान देने के लिए यहां आया हूं। इसलिए परिवार से शुरू करूंगा। हम हिंदू हैं, एक होना चाहिए, बात सहमत है, लेकिन हम हिंदू केवल एक है इसलिए हिंदू नहीं है। हम नाम हिंदू माँ बाप के पेट में पैदा हुआ इसलिए हिंदू नहीं है। हम सच में कितने हिंदू हैं? हिंदू होने के लिए केवल टीका लगाना, नाम लगाना, गले में भगवा पट्टा इतना पर्याप्त है क्या? नहीं, हम सब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं? लेकिन राष्ट्र में हिंदू कितने? मैं हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं की कैटेगरी करता हूं। 100 करोड़ में 20 करोड़ तो ऐसे हैं जिनको हिंदू है क्या नहीं इसी का कंफ्यूजन है। 20 करोड़ ऐसे हैं जिनको हिंदू होने पर शर्म है। ऐसे भी मिले होंगे ना, है क्या नहीं? ऐसे थोड़ा अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। उनको हिंदू होने पे शर्म है, उनको लगता है कि हिंदू कैसे कहूंगा, हिंदू कहूंगा तो भाई साहब नाराज हो जाएगा, भाईजान नाराज हो जाएगा। कई नौकरी कर रहा है, कई सामाजिक लाइफ में है, संकोच है। फिर 20 करोड़ ऐसा भी है जो ऐसा कुछ कार्यक्रम दिखता है ना तो आके पीछे बैठ जाता है। मैं यहां सारे पीछे बैठे ऐसे नहीं है, ये तो हिम्मत वाले हैं, लेकिन बैठ जाता है। कुछ कुछ गैलरी में बैठकर देखता है, थोड़ा थोड़ा जागने का इच्छा। बचे हुए 40 में केवल 20 करोड़ ही ऐसे हैं जिनको मैं गर्व के साथ हिंदू कह सकता हूं, और उनमें से आप हैं जो आज आप बैठे। तो 100 करोड़ से गिनती शुरू की और कहां पर आ गए हम? 20 करोड़ में। तो 80 कहां है? और उधर में मैंने कहा ना, ये नमूना छोड़ दीजिए बार बार एक छोड़ के, बाकी क्या स्थिति है? आपके बच्चों को हम हिंदू है क्या, इस पर हम बात कर रहे थे। हम कितने हिंदू हैं? 16 संस्कारों में से कितने संस्कार हम अपने घरों में करवाते हैं? अंत्य संस्कार छोड़ के, वो तो मजबूर है इसलिए।
कितने आजकल वो भी नहीं करवाते। हाँ, घर में पड़ोसी मर जाता है तो पता नहीं है। तो हम कितने संस्कार कराते हैं, हमारे बच्चों को कितने हम हिंदू है पता है, हिंदू होने का मतलब क्या है। अगर यहां बैठी हुई पीढ़ी अपने बच्चों को नहीं बता पाएगी तो अगली पीढ़ी नहीं बता पाएगी। मानते कि नहीं? और इसलिए हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, मतलब मैं कौन हूं। हिंदू धर्म की फिलॉसफी कहते हैं पहले जानो कि आप कौन हो, फिर आप क्यों आए हो। उस क्यों में उत्तर है कि आपके पास आपको कुछ कर्तव्य पूरा करना है। एक कर्तव्य है परिवार का, एक कर्तव्य है समाज का, एक कर्तव्य है राष्ट्र का, एक कर्तव्य है धर्म का। उनमें से हम पहला कर्तव्य पूरा करते, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवार का कर्तव्य पूरा करते हैं। बड़े बड़े अच्छे फ्लैट आपने लिए हैं, इतनी अच्छी पॉश सोसाइटी है, आपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, इसलिए संपन्नता के साथ आप लक्ष्मी पुत्र बनकर आज आ बैठे। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, अब ये जो फ्लैट है ये कितने बेडरूम का है? हाँ, 3 और 4 बेडरूम। 4 बेडरूम है ना। बच्चे कितने घर में? हाँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। उधर एक घर है और बच्चे कितने हैं? चांदनी चौक में एक दिन रात को गया, मैं पत्रकार हूं तो अलग अलग समय पे अध्ययन के लिए अलग अलग जगह जाता हूं, तो बड़ी फौज चल रही थी, ऐसे ही घूम रहे थे कुछ लोग, तो मेरे साथ सिक्योरिटी चलती है। मैंने उनको पूछा, दिल्ली पुलिस के पीएसओ को, ये रात में क्यों घूम रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर घर में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि सोने की शिफ्ट लगी हुई है कि कौन 6 घंटे अब सोएगा, कौन अब ये जो रात को घूम रहे हैं ना 2 बजे, दूसरे की शिफ्ट चल रही है, वो अंदर सो रहे हैं, घर में जगह नहीं है। वहां बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, पाले भी जा रहे हैं, उनका सब चल रहा है। और हमारे यहाँ क्यों ऐसा है भाई, इतने पॉश फ्लैट है, इतना पॉश वातावरण है, क्या अपने बच्चों को देना नहीं चाहिए? क्या देना चाहिए कि नहीं? मैं केवल इसी एक मुद्दे पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिंदू ने अगर इतिहास में सबसे बड़ी गलती अगर कुछ की है तो गलती है बच्चे कम पैदा करना। अब आप कहेंगे कि कैसी बात करे भाई, टीवी चैनल का मालिक है, हमको लगा कि कोई बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, क्या बच्चे वाली बात लेके आए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में सरकार कौन तय करता है? हाँ, हम लोग करते हैं। हम कितने हैं? अभी तो बताया आपने, 4 रूम और 2 बच्चे। तो 2 हिंदू ने कितने बच्चे दिए? 2। ये भी पिछले पीढ़ी का आंकड़ा है। मैं अभी आते समय आपका यहाँ का TFR फर्टिलिटी रेट जांच कर रहा था। फरीदाबाद का शहर का फर्टिलिटी रेट है 1.1, मतलब 2 हिंदू मिलकर कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 1। ग्रामीण का है 1.3। हरियाणा की बात हो रही है तो बाकी राज्यों का क्या होगा? बैंगलोर का है 0.8, मतलब 2 हिंदू मिलकर 2 नहीं है। आज आपके पास फ्लैट है, गाड़ी है, मोबाइल है, बैंक बैलेंस है, FD है, भविष्य का इंश्योरेंस है, लेकिन बच्चे नहीं है। ऐसे ऐसे फ्लैटों में डेड बॉडीज मिलती हैं कि मरने के बाद डेड बॉडी सड़ जाती है, पड़ोसी को सड़ने के बाद पता चलता है कि बदबू आ रही है, फिर पुलिस को या फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, दरवाजा तोड़कर बॉडी को बाहर निकाला जाता है। ऐसी मौत चाहिए क्या किसी को? चाहिए क्या? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम एक बुद्धि भेद, एक नैरेटिव के शिकार हो गए। 1952 में नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने उसको वेद मंत्र की तरह पालन किया, और जहां 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, जो पुरानी पीढ़ी वाले हैं, जिनके चाचा 5 से ज्यादा थे, हाथ ऊपर उठाइए, ये देखिए, और दादा तो 10 से ज्यादा होंगे। और हम कितने पे आ गए? हम शादी नहीं करें, अभी 4 बच्चों के लिए 4 वाले हाथ उठाइए जरा, 4-4 जिनके बच्चे हैं, देखिए 4 की संख्या भी नहीं। 3 वाले हाथ उठाइए, 2 वाले उठाइए,
एक वाले, एक सब कर, हाँ एक वाले उठाइए, देखिए एक वाले हाथ सबसे ज्यादा है। क्या करेंगे उस इतनी सारी संपत्ति का? सबसे महंगा रिसोर्स क्या है? आप सब लोग होशियार है। सबसे महंगा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, सज्जन। वो शक्ति हम नहीं पैदा कर रहे हैं। आप कई मथुरा से है, ज्यादातर हरियाणा से कितने लोग हाथ ऊपर करिए? हरियाणा, यूपी, अच्छा यूपी वाले ज्यादा हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली छोड़कर हाथ ऊपर करिए। अच्छा, बाग काफी राज्यों के हैं। मुझे लगता है सारा हिंदुस्तानी मेरे सामने बैठा है। आप मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान में, आपके बाप दादा यहाँ थे, आपके पुरखों ने बलिदान देकर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखा। वो मुगलों से छीनकर वापस हिंदुस्तान बनाया, अंग्रेजों से छीनकर तिरंगा लगाया। किसने लगाया? आपके पुरखों ने लगाया। और आज आप यहाँ जो हिंदू बनकर बैठे हैं ना, वो आपके पुरखों के पराक्रम और बलिदान के कारण बैठे। उनके लिए ताली बजाइए। आपके पुरखे यहाँ के, उन्होंने बलिदान दिया, देश बचाया। आपके बच्चे एक, और जो कई हजार किलोमीटर म्यांमार से रोहिंग्या आया, बांग्लादेश से घुसपैठी आया, अफगानिस्तान से आया, पाकिस्तान से आया, उनके बच्चे कितने? उनके तो 8 और 10 होते हैं, 12-12 भी है। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक ने भाषण दिया ना मुरादाबाद में, हम 2 हमारे 2 दर्जन। वो इसलिए दे पाता है क्योंकि उसने कितने भी चुनेगा तो उनका खिलाने का व्यवस्था कौन करे? आप करें। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं, इनको कौन खिला रहा है? आप ही के टैक्स से जा रहा है ना, आप ही का पैसा है, सरकार दे रही। मतलब कौन दे रहा है? मैं तो इस सोसाइटी से मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आप एसआईआर करके, जैसे मतदाता सूची से उनका नाम हटा रहे हैं, पहला एसआईआर राशन देने के लिए करिए। उसी को राशन दीजिए जो हिंदुस्तानी है। हमारे यहां तो सरकार ने ऐसा नियम करके रखा है कि 6 बच्चे होंगे तभी उसको कौन सा कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड। अब 6 बच्चे तो है ही नहीं, तो आपके टैक्स से बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? उनके, घुसपैठियों के, गद्दारों के, वंदे मातरम ना कहने वालों के। चलो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे लोग सभी देशों में, समाज में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े बहुत है क्या कि ज्यादा है? और फिर आपने कम बच्चे पैदा किए, उसको अगले 18 वर्षों बाद हिंदुस्तान की आबादी हिंदू माइनॉरिटी में चला जाएगा, केवल 18 वर्षों में। कितने वर्षों में बोलना है? कितने वर्षों में? 18। सब आपको, सारे सबको 18 वर्ष देखने। अगर 18 वर्षों बाद आपके बच्चे को आधी आबादी बनकर उनके साथ रहना है, आपका बच्चा सुशिक्षित है, झगड़ा नहीं करता है, सज्जन है, अपने करियर पर फोकस कर रहा है, बिल्कुल भी झगड़ा करने वाला नहीं है, लेकिन कोई कसाई अगर आपके बच्चे के पीछे छुरा लेकर भागे है, तो आपका बच्चा प्रतिकार करना छोड़िए, अपनी जान बचाने के लिए कितना किलोमीटर दौड़ सकता है? दौड़ सकता है क्या? हमने अपने बच्चों को पप्पू बनाया है, और पप्पू तो सोनिया बाई का भी पास नहीं हुआ, तो आपका कहां से हो? तो आपको आपके बच्चों को संस्कार भी देने होंगे, शेर भी बनाना होगा। देखिए, पहले घरों में उन घर के तरफ कोई टेढ़ी आंख नहीं करता था जिसके घर में ज्यादा बच्चे होते थे। होता था कि नहीं? अरे इतने भाई है, उनसे पंगा मत लो। और उसी की बहन सुरक्षित है जिसका भाई शेर है, जिसका भाई पप्पू है, उसकी बहन सुरक्षित नहीं है। और इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, मजबूत बनिए। और दूसरा, जिस सरकार को मतदान करके आप सत्ता में बिठा रहे हैं, उनको कहिए कि इस देश में कानून आए कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। कौन कौन सहमत है? ऐसा कानून चाहिए कि नहीं? एक हाथ का मतलब 50% हुआ। दोनों हाथ से कहिए मोदी जी, बोलिए मोदी जी, मुसलमानों की
एक से ज्यादा शादियां और 2 से ज्यादा बच्चे, इस पर प्रतिबंध लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, प्रतिबंध लगाइए। अरे मतदान देते हैं, टैक्स देते हैं, आपके पुरखों ने बलिदान देकर देश बचाओ और आप कुछ मांगते नहीं है। मांगता कौन है? जो वंदे मातरम नहीं कहेगा। इसलिए मित्रों, एक बार पहली तुम आपको एक्शन, दूसरी कॉमन एक्शन क्या कह रहा, पहले व्यक्तिगत स्तर पर मैंने कहा संस्कार दीजिए, दूसरा कहा कि उसको मजबूत बनाइए, तीसरा कहा कि सरकार से कानून लाइए, और दूसरे एक मांग करनी है, इस देश में 10 करोड़ घुसपैठी है। कितने? 10 करोड़। कई देशों की तो जनसंख्या भी नहीं है 10 करोड़, लेकिन 10 करोड़ घुसपैठी है। इनको बाहर निकालने के लिए एनआरसी नाम का कानून आना चाहिए। ये मैं आपके सोसाइटी में आपके सामने खड़े होकर सूरज के इस प्रकाश में कह रहा हूं कि इस देश से एक एक घुसपैठियों को लात मारकर सीमा के पार फेंकना चाहिए। ये अपने आप होने वाला है क्या? होने वाला है क्या? कौन करेगा? आप करेंगे। ये सारी चीजें आपने करनी है। आपकी बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? बोलना है। आपकी बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? आपकी बहन की सुरक्षा कौन करेगा? यार हिम्मत से यार, इतना बोलने के बाद तो आप में आग लगनी चाहिए। आपकी बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? आपकी बहन की सुरक्षा कौन करेगा? आपकी भारत माता की सुरक्षा कौन करेगा? आपकी गाय की सुरक्षा कौन करेगा? आपके धर्म की सुरक्षा कौन करेगा? ये हम, जब तक हम नहीं होंगे तब तक समाधान नहीं है। और अंतिम उपाय बताऊंगा। अंतिम उपाय है, आपको बच्चे पैदा करने होंगे। अब जिनकी उम्र निकल गई उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी से करवा सकते हैं कि नहीं? मैंने अभी नोएडा में सेक्टर 30 में ऐसा ही भाषण दिया, और मेरा भाषण के बाद लकीली एक गुप्ता परिवार वसीयत करने जाने वाला था, और मेरा भाषण सुनने के बाद उसने वसीयत रोकी, मुझे मंच के नीचे मिला और मुझे कहा, सुरेश जी अभी यहां से आपका भाषण सुन के वसीयत करने जाने वाला था, वकील को पैसे जा चुके स्टैंप पेपर, अब मैं मेरी वसीयत बदलूंगा और अब मैं मेरी बहू को, क्योंकि बेटा तो तैयार था, बहू तैयार नहीं थी बच्चे पैदा करने के लिए। उसने कहा कि 40 करोड़ रुपए की कोठी है, 50 करोड़ का बैंक बैलेंस है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, अब मैं बेटे और बहू को तभी दूंगा जब वो 4 बच्चे पैदा, क्योंकि हमारे यहां पर सारी बातें प्यार से थोड़ी होती, कुछ कुछ बातें कान पकड़ के भी करनी पड़ती। तो अगर यहां भी ऐसा कोई गुप्ता, शर्मा, राठी कोई निकल जाए तो मेरा भाषण और आज यहां पर आने का सफल हो जाए। और दूसरा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई और करने वाला नहीं है। मेरे भाषण में मैं बहुत जगह उदाहरण देता हूं। आपके जैन सबसे ज्यादा टैक्स देता है ना, जैन। मैं मुंबई में एक जैनियों के कार्यक्रम में था, कोई भी वहां 100 करोड़ से कम टैक्स देने वाला नहीं था। मैंने पूछा, 556 लोगों का सभागार है, सावरकर सभागार दादर में, पूरा भरा हुआ था। मैंने पूछा कि कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं जिनके 3 बच्चे हैं? एक भी खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा कितने जिनके 2 बच्चे? 17 हाथ खड़े हुए सिर्फ। और कितने लोग हैं जिनके 1 बच्चे हैं? तो 25-30 हाथ खड़े हो गए। देश का सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने हैं? अच्छा, ये क्या हमने कोई फिजिकल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में डाला गया कम बच्चे सबसे अच्छे। पहले तो कहा हम 2 हमारे 2, फिर कहा 2 बच्चे सबसे अच्छे, फिर कहते हैं शेर का बच्चा, और अगर शेर सुअरों के हवाले लग जाए और झुंड सुअरों की हो तो शेर का क्या होगा? क्या होगा? ये शेर का बच्चा एक ही अच्छा। पहले तो एक बच्चा पैदा करने वाले को शेर कहना है कि नहीं, तय करिए। या हम शेर हैं, लेकिन दिमाग में हमारे डाला गया कि परिवार नियोजन का मतलब कम बच्चे।
परिवार नियोजन का मतलब कम बच्चे नहीं होता। परिवार नियोजन का मतलब जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, जितने पाल सकते हैं, वो तो हम पाल सकते हैं कि नहीं? अरे इतना अच्छा वातावरण ईश्वर ने आपको दिया है, हम खुद नहीं कर सकते। तो उज्जैन के कार्यक्रम में मैंने जब ये बात कही और उदाहरण दिया कि मिजोरम का चर्च, वहां पर अगर कोई ईसाई 2 के बाद का बच्चा पैदा करता है तो अकाउंट में 4 लाख रुपए डालता है। ये उदाहरण देने के बाद एक सेठ जी खड़े हुए, उन्होंने हाथ ऊपर किया और उन्होंने कहा, सुरेश जी, जो जैन एक बच्चा पैदा करेगा उसको मैं 4 लाख रुपए दूंगा। मैंने पहले आपको गुप्ता जी का उदाहरण दिया, अब एक जैन जी का दे रहा हूं। ये इसलिए दे रहा हूं कि इन सारे उदाहरणों से आप अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़िए। आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपके यहाँ काम करने वाला एक पुणे के उद्योगपति है, मेरे फैन है, उन्होंने कहा हमारे फैक्ट्री में आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा आऊंगा, लेकिन आने की कंडीशन एक है, मेरे आने के बाद आपको आपके फैक्ट्री में घोषणा करनी पड़ेगी कि आपका जो भी स्टाफ, 400 लोग हैं उनके पास, जो भी स्टाफ तीसरा बच्चा पैदा करेगा, आप उसके खाते में पहले वर्ष 1 लाख रुपए, दूसरे वर्ष 1 लाख रुपए, ऐसे 4 लाख डालेंगे। अब वो हिंदूवादी थे इसलिए तो मुझे बुला रहे थे, आप भी हिंदूवादी हैं, कोई सेकुलर मुझे कभी नहीं बुलाता है। और इसलिए उन्होंने जब बुलाया, मैं सोसाइटी उनके कार्यक्रम में गया, उन्होंने घोषणा की। अभी 3 साल बाद मैं वारी में गया था पंढरपुर के, तो उनके फैक्ट्री में फिर गया। मैंने कहा कितने बच्चे हुए? 40 बच्चे पैदा हुए थे एक्स्ट्रा, 40। करने से ही होता है ना, प्रयास करेंगे तभी होगा ना। तो अगर पुणे में हो सकता है, मुंबई के जैनियों में हो सकता है, नोएडा के गुप्ता जी जा सकते हैं, तो फरीदाबाद का हिंदू जागेगा कि नहीं? जागेगा कि नहीं? और आप ये जागे, क्योंकि आप नहीं जागे तो हिंदुस्तान को कोई बचाने वाला नहीं है। लड़ाई कौरवों की, पांडवों की थे, पांडव जीते थे क्योंकि लड़ाई धर्म के साथ थी। वहां पर संख्या मैटर नहीं थी, डेमोक्रेसी में संख्या मैटर है। इसलिए डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है, और ये डेस्टिनी बदलना आपके हाथ में है। आज अच्छा, मैं बोलते जा रहा हूं, कितने लोग मेरे से सहमत है कि संख्या बढ़ानी चाहिए? नहीं, जरा देख रहा हूं ना ध्यान से। हाँ, सहमत है ना? तो फिर आगे क्या? कोई है यहां जो ये कहे कि मैं अपने बच्चों से बच्चे पैदा कराऊंगा? अरे मुझे बोलने को होगा ना। SRS सोसाइटी, RPS, भाई ये नाम मुझे दूसरे भाषण में आना चाहिए कि नहीं? कहीं अगली भाषण में मुझे खड़े हो जाइए। हाँ, आपने कहा ना, मैंने पूछा था 4 बच्चे कौन पैदा करेगा, या आपने अगली पीढ़ी से कौन करवाएगा? आइए, इधर आइए, इनके लिए ताली बजाइए, ये इनके लिए ताली बजाइए। एक शॉल देना। देखिए, हिंदू जब तक ये हिम्मत नहीं करेगा जो इन्होंने नहीं की, जो की है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आइए, ऊपर आइए। ऐसा करो, पिछले 10 साल, 1 मिनट, ऐसा पैर आगे करिए, राइट पैर आगे, अरे हाथ ऐसा करिए और ऐसा करिए। अंतिम लाइन, हम भाषणों से बचेंगे क्या? ना भाषण देने से बचेंगे, ना भाषण सुनने से बचेंगे। ध्यान रखना, बचेंगे एक्शन से। और एक्शन किसने लेनी है? अंतिम एक सजेशन देकर समाप्त करूंगा। आज के बाद खरीदी भी उसी से करनी है जो वंदे मातरम गाएगा। सिंपल। वंदे मातरम ऑर्डर की, जोमेटो पे ऑर्डर करते होंगे ना, ऑर्डर की, डिलीवरी बॉय आया, उसको बोलिए वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम नहीं बोला, ऑर्डर कैंसल। कमेंट में वंदे मातरम नहीं बोला इसलिए ऑर्डर कैंसिल। अमेज़न पे ऑर्डर दिया, डिलीवरी देने आया, किसी दुकान में गए, दुकान में वंदे मातरम की कंडीशन लगाने की हिम्मत मेरा भाषण सुनने के बाद तो आई होगी। तो दुकान में भी जाएंगे और कहेंगे वंदे मातरम, कहेंगे तो ही लेंगे। आज देश में 2 ही क्लास करने हैं, एक वंदे मातरम कहने वाला
और एक वंदे मातरम ना कहने वाला। और आप मेरे से सहमत है, मेरी बात सुनी, इतने धूप में सुनी। अब मैं केवल भाषण देकर चला नहीं जाता। आपको पता है, जो मुझे सुदर्शन पर देखते हैं लोग, टीवी पर भी मेरे सामने खड़े होकर शपथ लेते हैं। इसलिए मैं आपको सामने खड़े होकर मेरे साथ संकल्प लेने के लिए अपील करता हूं। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। आपको कह रहा हूं, आप कार्यक्रम में है ना, कार्यक्रम के विरोध में नहीं है ना, तो हाथ आगे करिए। ऐसा आपका क्या नाम है? उनका नाम पूछिए, उनका नाम क्या है जो हाथ आगे नहीं करे? हाँ, क्या नाम है? सलीम है क्या? तो आगे करो ना हिम्मत से यार। इतना ऊंचा दिया भगवान ने, बॉडी दी है मर्द वाली। हाँ, जो इधर गैलरी में है, क्योंकि मुझे पता है कई लोग गैलरियों से भाषण सुनते हैं। हाँ, वो भी आपका, हाँ करिए भाभी जी, हाथ आगे करिए। हाँ, एकदम हिम्मत के साथ कहना है, मर्द वाली बात करनी है। कहिए, हम आरपीएस ना, हम आरपीएस के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, राष्ट्र धर्म के लिए जब भी आवाज देंगे हम उपस्थित होंगे। जो भी लड़ाई लड़नी होगी उस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे। इसके लिए जो बलिदान मांगा जाएगा वो हम देंगे। हमारा संकल्प सफल हो, राष्ट्र धर्म विजयी हो, यह संकल्प पूरा हो, यह प्रार्थना हम कुल देवता से, ग्राम देवता से, वास्तु देवता से, गुरुजनों से, भारत माता से करते हैं। हमें जय मिले, विजय मिले, विजय मिले। अब 3 बार दोनों हाथ उठाकर कहना है, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भगवान देने के लिए तैयार रहता है, मांगने वाला चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एकदम जोर से विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, गौ माता की। आज के संकल्प की, आज के संकल्प की, आज के संकल्प की। धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े प्यार से, शांति से सुना। मैंने अपने बातचीत में आज सबसे कम कठोर शब्दों का उपयोग किया है, जो मुझे जानते हैं, है ना। नहीं तो मैं कठमुल्ले, जिहादी कहे बगैर जाता नहीं हूं। लेकिन आज सज्जन शक्ति के सामने बात कर रहा हूं, फिर भी कुछ कठोर शब्दों का उपयोग हुआ होगा तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला। भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, हिंदू सम्मेलन की, माता पिता की। आज हिंदू सम्मेलन के आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि यहां पर जातियों के लिए एकत्र होने वाले हिंदुओं को उन्होंने हिंदू के नाम पर एकत्र किया है। मंच पर अशोक भाई साहब जी है, वरिष्ठ प्रचारक है। आपके सामने सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। मैं तो पड़ोसी हूं 57 के सेक्टर में, तो जब मुझे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में बस भेंट देना है तो मैंने कहा कि जरूर आऊंगा। और जब मैं आने के लिए तैयार हो रहा था तो हमारे आगे आ चुके पत्रकारों ने अपडेट दिया। उन्होंने कहा यहाँ तो बच्चे ही ज्यादा हैं। तो मैंने कहा कि इसका मतलब अगले 50 साल काम आने वाली पीढ़ी यहां उपस्थित है, इसलिए जाना है। अगर सारे बुजुर्ग होते तो फिर उनको बता के भी फायदा क्या होता। इसलिए जो बच्चे यहां पर आए हैं उनके लिए बड़े तालियां बजाइए, बच्चों के लिए। और बच्चों, आप इसलिए ताली बजाओ को आपको ऐसे मां बाप मिले जो हिंदू सम्मेलन में लेकर आ रहे हैं। अब हिंदुओं की सबसे खराब स्थिति यही है, अगली पीढ़ी को हिंदू है ये पता ही नहीं है। यहां तो फिर भी
मंदिर है, ऐसे भी कई सेक्टर है नोएडा में जहां मंदिर नहीं है। वहां मस्जिद जरूर होगी, चर्च जरूर होगा, लेकिन मंदिर नहीं, ऐसे कई सेक्टर है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इतनी अच्छी संख्या में आज मैं एक वचन, आश्वासन और भरोसा दिलाता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर आए या भेजे उनको वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। यहां हिंदुस्तान की, हिंदुओं की बाकी बड़ी बड़ी समस्याओं की बातें तो होगी, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आप यहां क्यों आए हैं? क्या लेकर जाना है? इसी पर मैं जोर देना चाहता हूं। बहनें ज्यादा है। बहनों, आज अगर इस हिंदू समाज की और खास करके नोएडा महानगर, इससे जुड़े हुए गांव, यहां की सबसे बड़ी समस्या है, तो समस्या क्या है? सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को स्कूल में पहुंचाते हैं, उनका टिफिन बनाकर फिर उनको लेने जाते हैं, दिन भर अपना काम भी करना है, घर भी संभालना है, ईएमआई भी देनी है, और उसके ऊपर से बच्चों को संस्कार भी देने हैं। इसके लिए समय नहीं है। और ध्यान रखना, मैं समझता हूं कि कई परिवारों की मजबूरी है कि काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, लेकिन बच्चों को संभालना इससे बड़ी प्रायोरिटी कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो अपने पैसे कमाने के लिए बच्चों को किसी डे होम में रखते हैं, उनके बच्चे बुढ़ापे में उनको वृद्धाश्रम में रखते हैं। पैसे कमाने चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन किस लिए और किस कीमत पर? बच्चा दूध मुहा है, उसको दूध पिलाने का भी जो उम्र है, उस उम्र में तो मां साथ होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। उनके परिश्रम को नमन है, लेकिन कहा क्या? सही समय पर सही काम, यही तो धर्मशास्त्र कहता है, यही तो बताता है। हमारे बच्चों को हिंदू धर्म कितना पता है, संस्कार कितने पते हैं। अब 16 संस्कारों में से कितने संस्कार हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की क्या स्थिति है? उनका छोटा बच्चा अगर मदरसे में नहीं जा रहा है तो उनके घर में मौलवी आता है और उसको सब कुछ बताता है कि नहीं? आपके आसपास भी पड़ोसी होंगे। हमारे बच्चों को पूछिए, भाई रामायण के चरित्रों के नाम बताओ, तो बताएंगे क्या? शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार में सारे रामायण के चरित्र है, सारे भाइयों के नाम, लेकिन जब उनको कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया कि रामायण के बाकी आपके भाई के, आपके पिता का नाम शत्रुघ्न है, तो बाकी के नाम बताओ, तो बता पाई क्या? नहीं बता पाई। और इसलिए फिर जाकर मुसलमान से शादी। संस्कार नहीं दोगे तो फिर यही होगा। और इसलिए आपको आपके बच्चों को संस्कार देने कोई दूसरा आने वाला है क्या? बोलना है, कोई दूसरा आने वाला है क्या? आपको ही देना होगा। स्कूल तो पैसे कमाने का ही काम ज्यादातर कर रहे हैं, अब स्कूल बाजार बन गए। बहुत कम स्कूल बचे हैं जहां पर कोई संस्कारों की बात होती है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई देने वाला नहीं है। और फिर आपने बच्चे पैदा ही क्यों किए अगर उनको अच्छा नागरिक नहीं बनाना है, अच्छा हिंदू नहीं बनाना है? और इसलिए बच्चों को संभालना, उनको संस्कारित करना, ये सबसे बड़ा संदेश आज यहां से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वही काम आने वाले हैं। आपका इंश्योरेंस, आजकल तो हर चीज में इंश्योरेंस निकालते हैं ना। बाइक लेंगे तो भी इंश्योरेंस, घर में टीवी लेंगे तो भी इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, लेकिन आपके बुढ़ापे का इंश्योरेंस कौन है? कौन है? बच्चे हैं। और इसलिए बच्चे बिगड़े नहीं, इसलिए भी संस्कार चाहिए। नहीं तो आजकल नशा का बाजार इतना बड़ा है कि हर पान के ठेले पर और आजकल तो फ्रूट के ठेले पर भी आपको भी जिसका नाम नहीं पता होगा उसकी नशा मिलेगी। बल्कि स्कूलों के बाहर भी गेट पर, अच्छा वैसा भी बहुत बड़ा चिंता का विषय, इस पर काम होना चाहिए कि स्कूलों के आसपास नशा का बाजार सबसे ज्यादा है, कॉलेज से भी ज्यादा। क्योंकि जिस उम्र में निर्णय लेने और समझने की आयु नहीं होती, उस समय में नशा का शिकार अगर उसको बनाता है, जैसे मैंने कहा कि अगले 50 साल काम आएंगे, तो नशा वाले भी देखते हैं कि अगले ज्यादा वर्ष काम आने वाली पीढ़ी को करो। और नशा केवल खाने पीने की ही नहीं होती है, ये जो आपने बड़े प्रेम से उनको दिया हुआ है ना, इसकी भी नशा है। अब ये नशा पे तो क्या ही बोलूं, सबको पता है, लेकिन इस पर इसलिए उदाहरण दे रहा हूं
मैं प्रति सम्मेलन और अपने टीवी से भी सभी हिंदुओं को एक आग्रह करता हूं, टीवी चैनल का मालिक होने के बाद करता हूं, कम से कम 1 घंटा आपका मोबाइल और टीवी बंद करके आपके बच्चे और सारा परिवार एकत्र बैठिए। वहां राजनीति की चर्चा मत करिए, वहां पर आसपास क्या चल रहा है, बच्चों को संस्कार दीजिए, उनका सुनिए। मुझे एक पत्रकार मिलने आई थी, बहुत बड़े चैनल में पत्रकार थी, और मुझे केवल इसलिए मिलने आई क्योंकि उनकी 3री कक्षा में जाने वाली बेटी को उसने नमाज पढ़ते हुए देख लिया। कौन सी कक्षा में? 3री, मतलब आयु क्या होगी? 7-8 वर्ष। और वो घर में नमाज पढ़ रही थी, तो इसने उसको पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसने फिर मुझे पूरा किस्सा बताया। उसने कहा कि ये जिस स्कूल में जाती है, इसकी बेंचमेट जिस बेंच पर ये बैठती है वो मुसलमान लड़की है। एक दिन 2-3 महीने पहले मुझे उस मेरी छोटी बच्ची ने पूछा था कि हमारे इतने सारे भगवान क्यों होते हैं? तो उसने कहा क्यों ऐसा पूछ रहे? बोले नहीं, अल्लाह तो मुसलमान कहते हैं कि एक अल्लाह को आवाज लगाओ तो तुरंत आ जाएगा। हमारे यहां तो हनुमान जी को आवाज लगाओगे, गणपति को आवाज लगाओगे और किसी को लगाएंगे, ये बुद्धि भेद बच्चों को बच्चे कराते हैं। तब उसने कहा कि चुप, ये तुम्हारा काम नहीं है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। कितनी साल की बेटी? 6-7 साल की। कौन सी कक्षा में जाती है? 3री। और सवाल पूछ रही है भगवान का, अल्लाह का, और मां टीवी से दुनिया को ज्ञान देती है, लेकिन बच्ची को कहती है कि तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। उत्तर तब दिया नहीं। उसके बाद वो बच्ची को मां से ज्यादा प्रभाव बेंच पर बैठने वाली दोस्त से हुआ और वो नमाज पढ़ने लगी। मतलब पहली चीज, आपने बच्चे को संस्कार दिया नहीं। दूसरा, जो बच्चा उसके साथ बैठा हो उनके घरों से उनके मजहब का काम कर रहा है, वो भी तो 3री कक्षा में है ना, उसको उसने प्रभावित किया, लेकिन आपकी बेटी नहीं कर पाई। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप घर पर जाकर बेटी को समझाना, और बेटी को भी लेके आई थी। फिर मैंने 20 मिनट उस छोटी बच्ची से बात की। उसको मैंने कहा, बच्चे, अगर आपका दांत दुख रहा है तो एक किसी जनरल हॉस्पिटल में लेकर जाए या दांतों के डॉक्टर के पास लेके जाए। तो उसने कहा दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने कहा अगर पेट दुख रहा है आपका तो किसी जनरल हॉस्पिटल पे लेके जाना पसंद करोगी या फिर आप पेट के डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगी? तो उसने कहा हाँ, पेट के डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करोगी। मैंने कहा मोबाइल देखती हो, आंखें भी जरा, बोले हाँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे में चश्मा लग रहा है। तो मैंने कहा एक जनरल डॉक्टर के पास जाएगी या आंखों के डॉक्टर के पास जाएगी? बोले आंखों के डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा हिंदुओं में हर विषय के लिए अलग भगवान है, अलग देवता है, यही तुमको समझना चाहिए। और दूसरा, उसके आगे उसको यह भी समझाइए, क्योंकि यही आयु है जिसमें दिव्य स्वप्न देखे जा सकते हैं, दिव्य चीजें सोची जा सकती है। बड़े तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन छोटे उम्र में ही दिव्यत्व के अनुभूति होती है। तो उसको यह भी समझाइए कि अल्लाह का तो बंदा होता है। ये जो सारे मुसलमान हैं, ये अल्लाह के बेटा नहीं कहलवा सकते, अल्लाह के दूत भी नहीं कहलवा सकते, क्योंकि दूत तो अंतिम मोहम्मद थे, उसके बाद कोई दूत भी नहीं है। तो अल्लाह के बंदा हो सकते हैं, लेकिन हिंदू तो किसी भी उम्र में, कोई भी, किसी भी जाति का, कहीं भी रहने वाला, कोई भी शिक्षा लेने वाला या न लेने वाला भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। ये केवल हिंदुओं में ही हो सकता है। तो आपका बच्चा संत ज्ञानेश्वर बन सकता है, स्वामी विवेकानंद बन सकता है, छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकता है, महाराणा प्रताप बन सकता है, साक्षात ऐसे संत बन सकता है, देवता के मार्ग पर चल सकता है। ये रास्ता और कहीं पर भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। दूसरा, इस जन्म में सारे स्वप्न तो पूर्ण नहीं होते। कई काम ऐसे हो सोचे होंगे शादी के पहले कि फलाना काम करेंगे, शादी हुई, बच्चे हुए, उसी में व्यस्त हो गए। तो आपके पास, हिंदू के पास व्यवस्था है पुनर्जन्म की, दोबारा आ सकते हैं। अच्छा कर्म करो तो कर्म सिद्धांता के अनुसार अच्छे परिवार में आ सकते हैं, अच्छे संपत्ति के साथ आ सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। ये कई जन्मों की यात्रा है। भरोसा है कि नहीं हमारा? ये है। तो ये व्यवस्था केवल हिंदू के पास है।
इसलिए भी हमको हमारे बच्चों को ये सारी चीजें समझानी है। इस उम्र पर इसलिए भी जोर देना है। स्वामी विवेकानंद जी, उनके घर पे एक अतिथि आए। जब वो ऐसे ही छोटे उम्र के थे, स्कूल से आए, और वो अतिथि जब आए तो कोई भी किसी के घर में जाता है तो छोटे बच्चों से ज्यादा संवाद करता है ताकि अच्छा लगे माँ बाप को भी। तो नरेंद्र छोटे उनके साथ जो परिवार में गेस्ट आए तो संवाद करने लगे। बच्चे कौन सी कक्षा में जाते हो, कौन से स्कूल में जाते हो? फिर उन्होंने पूछा कि क्या बनना है बड़ा होके? आप भी किसी घर में जाते तो यही चीजें पूछते हैं किसी को मिलने पे बच्चों को। तो बच्चे ने कहा मुझे घोड़ा गाड़ी वाला बनना है। अब दत्त जी का परिवार इतना बड़ा, कलकत्ता में उस समय उनके बच्चे को, नरेंद्र को लेने घोड़ा गाड़ी आती थी। मतलब आज की भाषा में कहे तो मर्सिडीज बेंज आती थी स्कूल पे लेकर जाने के लिए उस समय में। तो ऐसे संपन्न परिवार का बच्चा जब कहता है मेहमानों को, अतिथियों को कि मैं तो घोड़ा गाड़ी वाला बनना चाहता हूं, तो पिता को गुस्सा आया और उन्होंने कहा था अंदर के रूम में जाओ। वो क्यों प्रभावित हुए थे? क्योंकि उन्होंने तो सबसे अच्छा कैरेक्टर अगर कोई देखा था और आकर्षण पैदा हुआ था तो उनको स्कूल में घोड़ा गाड़ी पर लेके जाने वाले उस व्यक्ति से वो प्रभावित हुआ था। लेकिन मां का इस घटनाक्रम पे ध्यान था और माता जी ने विवेकानंद को, मतलब छोटे नरेंद्र को अपने कमरे में बुलाया और एक दूसरे पूजा घर में लेके गई और कहा तुमको अगर घोड़ी गाड़ी वाला ही बनना है तो फोटो की तरफ हाथ किया और कहा कि ऐसा घोड़ी गाड़ी वाला बनो। वो फोटो महाभारत के कृष्ण का था, वो भी घोड़ी की गाड़ी चला रहा था। तो देखिए ऐसी घटना से बच्चे के मन पर प्रभाव होता है और वो अपना रास्ता चुनता है और उस दिशा में जाता है। इसलिए आप छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें क्या समझेंगे, ऐसा अगर समझ रहे हैं तो आपकी गलती है। यही छोटे बच्चे बड़ी बातें करने वाले हैं, इसलिए उनको बड़ी बातें समझाइए। और हमारे यहाँ तो ये महान परंपरा रही है और इसलिए आज मैं थोड़ा ज्यादा फोकस इसी पर दे रहा हूं। नहीं तो मुझे तो लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं जिहादियों के बारे में बोलने पे, लेकिन हिंदू हिंदू ही नहीं रहेगा तो जिहादियों से लड़ेगा कौन? कल के कसाईयों से गाय बचाने वाला कौन है? यही बच्चे हैं। और इसलिए इनको समझाइए गाय क्या है। आप तो गांव है, ये गांव है ना, नोएडा का एक ग्राम है और इसलिए इस ग्राम में तो कई घरों में गाय भी होगी। मैं तो एक ऐसे चैनल वाला हूं जिसके चैनल में गौ माता रखी हुई है, चैनल में। आप कभी भी आइए तो 84 सेक्टर 57 आपको गौ माता मिलेगी। मित्रों, आपको बच्चों को ये सारी चीजें समझानी होगी कि वो गाय की सेवा क्यों करे, गाय को माना क्या भी सारे घरों में गाय रखनी संभव नहीं है। लेकिन बच्चों को लगता है कि जो घर में दूध आता है वो मदर डेयरी से आता है, तो उसका प्रेम मदर डेयरी के प्रति ज्यादा होता है, लेकिन उसको गाय पता नहीं होती। इसलिए उसको गाय भी बताइए, गंगोत्री भी बताइए, गंगा भी बताइए, गायत्री भी बताइए, सारी चीजें बताइए और उसको हिंदू बनाइए। एक और बात कहूंगा, आज यहां पर जो लोग बैठे पीछे तक, कितने घरों में दादा दादी है? दादा दादी, अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत। ये इन सब के लिए ताली बजाइए। ये तो आप गांव में रहते हैं। यही प्रश्न मैं किसी बड़े से बड़ी पॉश कॉलोनी जहां पर 10 करोड़ का फ्लैट है वहां पर भाषण में पूछा तो एक आध हाथ खड़ा होता है, एक आध हाथ। और आपने तो आज 25-30% घरों के हाथ खड़े हुए। आप धन्य हैं और यह आपकी सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ा अनुभवी व्यक्ति आपको घर में नहीं मिलेगा, दादा दादी। और जिस घर में दादा दादी है वहां के बच्चे बिगड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन एक और प्रश्न पूछूंगा जो मैं हर कार्यक्रम में पूछता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? हाथ उठाइए। देखिए 4 भी नहीं है। दादी आप तो हाथ नीचे ही करिए, आपकी पीढ़ी का कौन बचा है अभी? हाँ, खड़े हो जाइए। 4 बच्चे किनके हैं? ऊपर आइए, ऊपर आइए। नहीं, आप बैठिए, इस पीढ़ी के आइए, एक आइए प्रतिनिधि के तौर पर, इनके लिए ताली बजाइए। अब ये विषय में रखने जा रहा हूं। अरे भाई, यही प्रश्न अगर मैं उधर पूछता तो कितनी सी गिनती शुरू होती?
अब आप पूछेंगे कि भाई सरकार तो अभियान चलाती है कि हम दो हमारे दो और आप 4 बच्चे वाले का सत्कार करें मंच पे। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब अगला जो प्रश्न है, जो अभी मैंने संस्कारों से और आपके बच्चों से आपको बचाने पर बात की, अगला प्रश्न है संख्या का। क्योंकि संख्या नहीं रहेगी तो देश आपके हाथ में रहेगा क्या? रहेगा क्या? जरा पीछे, ये देश आपके हाथ में रहेगा क्या? और इसलिए आपके बच्चों की संख्या आप ही तो बढ़ा सकते हैं, और कौन बढ़ा सकता है? और इसलिए अगर हिंदू धर्म बचाना है तो पहली कंडीशन है संस्कारी बच्चे, और दूसरी कंडीशन है संख्या में ज्यादा बच्चे। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान है दूसरे को उपदेश देना, तो मैं ये भी घोषणा आज के मंच से कर रहा हूं, दूसरे के बाद जितने बच्चे जो भी हिंदू पैदा करेगा उसके शिक्षा का खर्च भगत चौहान के लेने के लिए तैयार है। और केवल शिक्षा नहीं, उसका रहना खाना कपड़े सब, और ऐसा बनाऊंगा कि जब वो शिक्षा लेकर बाहर पड़ेगा तो आपको उसको रोजगार के कतार में खड़ा नहीं करना होगा। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज नोएडा का हिंदू, जो 2 हिंदू मिलके 1.1 हिंदू को जन्म देते हैं, मतलब 1 हिंदू को जन्म देते हैं। हम शादी समय पे करते नहीं, करी तो बच्चे ज्यादा जन्म देते नहीं। पहले नारा था हम दो हमारे दो, अब क्या कहते हैं? एक ही बच्चा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे शेर के बच्चे भी अगर गीदड़ के सामने या सुअरों के भीड़ में चले जाए तो ज्यादा संख्या के सुअर जीतेगा या एक संख्या का शेर? शेर नहीं। और लोकतंत्र जंगल में तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तो वहां की लड़ाई तो मतों से है। और इसलिए वहां तो फिर देश का प्रधानमंत्री सुअर बनेगा कि शेर बनेगा? कौन बनेगा? तो सुअर को बनने देना है देश का प्रधानमंत्री। वो 7 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा एक आता है हैदराबाद से नमूना, पता है ना? अगर ऐसे लोग देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर आपके बच्चों को कितना भी सिखाइए, कितना भी पढ़ाइए, कितना भी बैंक बैलेंस दीजिए, बड़े बड़े मकान बनाइए, सब कुछ दीजिए, लेकिन देश आप उनके हाथ में नहीं देंगे। और इसलिए देश उनके हाथ में देना है तो आपको संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात से आप सहमत होंगे, है कि नहीं? कौन कौन सहमत है? एक हाथ का मतलब 50% होता है। हाँ भाभी जी, दोनों हाथ ऊपर करिए। और आप सहमत है तो मैं केवल समस्या बताकर नहीं जाता, वचन लेकर जाता हूं। महाभारत क्या हुआ? अब महाभारत में लड़ाई 5 विरुद्ध 100 की थी, लेकिन फिर भी जीता कौन? 5 वाला जीता। क्योंकि वो लड़ाई पराक्रम की थी, शौर्य की थी, धर्म की थी। लेकिन धर्म में हथियार क्या था? जब सूर्योदय होता था उसी के बाद लड़ाई शुरू होती थी, सूर्यास्त होने के बाद लड़ाई समाप्त होती थी। तो जो शत्रु था, भले ही कौरव था, अधर्मी था, लेकिन फिर भी वो धर्म के युद्ध का नियमों का पालन करता था। लेकिन आज आपके सामने जो शत्रु है, जिसको हिंदुस्तान का गजवा हिंद करना है, वो किसी नियम विधि निषेध को मानता है क्या? नहीं मानता है। हमारे लंबा वर्ष कई सत्तर इस हिंदुस्तान का गजवा हिंद करने वाले और मुसलमान देश बनाना चाहने वालों से लड़ने में गया, हम केवल इसलिए पराजित होते गए क्योंकि हम नियमों का पालन करते थे कि सूर्योदय के बाद हमला, सूर्योदय के बाद युद्ध बंद। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म हुआ और उन्होंने कहा कि हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि ये जो युद्ध के नियम है ये मनुष्य के लिए है, धर्म का पालन करने वालों के लिए है, अधर्मियों के लिए नहीं है। अगर ये रात में सूर्यास्त के बाद भी हमला करते हैं तो हम रात को 2 बजे के बाद करेंगे और इनका खात्मा करेंगे। अधर्म को लड़ने के लिए आपको तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए तिलपत में, महाभारत में, इस भूमि पर आपको भी तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि तब 5 थे लेकिन 100 को पराजित कर दिया, क्योंकि तब शस्त्र से लड़ाई थी। लेकिन इस बार की लड़ाई शस्त्र से नहीं है, एक नए शस्त्र से है, जिसको वोट कहते हैं, वोट, मतदान।
आप मुझे बताइए, कोई सीमा पर खड़ा सैनिक है तो उसका मतदान कितना है? एक सैनिक का मतदान कितना है? एक। और उसके पिता का मतदान कितना है? एक। और कोई इस देश का गद्दार आतंकवादी है तो भी उसका मतदान कितना है? एक। उसके पिता का कितना है? एक। लेकिन उसका पिता का उल्लेख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका तो एक बेटा भी है या दो है, उसके कितने हैं? तो फिर घरे की संख्या मिले तो फिर मतदान किसका है? आपका कि उनका? फिर मतपेटी से विजय अगर तय होगा तो आप जीतेंगे या ज्यादा बच्चे वाले? कौन जीतेंगे? आज आपके यहां से भी पलायन हो रहा है। फरीदाबाद का बड़ा हिस्सा ऐसा बनता जा रहा है जहां पर आपकी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी बहनें सहमत है ना? सुना है ना, लव जिहाद होता है। शत्रु धर्म विषय नियम नहीं पालन करता, वो आपका भाई बनाएगा। आपको भाई आप क्या कहते? कोई दाढ़ी टोपी वाला मिल जाता है तो आप क्या बोलते हैं? भाईजान बोलते हैं, भाई साहब, भाईजान। लेकिन जो आपके अपने बहन का भाई नहीं हुआ वो आपके बहन का भाई होने वाला है? होने वाला है क्या? तो फिर ऐसे वायरस को अपने कितने पास आने देना है? आप तो कहेंगे अरे भाई बोल दिया तो उसकी बहन आपकी कौन हो गई? बहन हो गई। आप कैसा व्यवहार करेंगे? बहन जैसे करना भी चाहिए क्योंकि आप हिंदू हैं। लेकिन वो आपके बहन के साथ, आपकी पत्नी जिसको भाभी कहेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करते हैं? नहीं, क्योंकि आप तो संस्कारी है, सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन उधर उनके लिए तो ये युद्ध है। जनसंख्या बढ़ाना और बढ़ाने के लिए आपकी बहन को लेकर जाना और ऐसी बहनों को लेकर जाकर लव जिहाद का शिकार बनाना और उसके बाद उनसे भी बच्चे पैदा करना, ये उनका एजेंडा है। तो उनसे कोई हिंदू लड़की जब लव जिहाद का शिकार होकर जाती है तो उससे पैदा होने वाले हिंदू पैदा होते हैं कि मुसलमान होते हैं? मुसलमान होते हैं। कहां हिंदू हो रहे हैं? किसने होते हैं? उतरने के बाद बता देना। हाँ, तो ये जो स्थिति है ये हमको समझना होगा।